हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एंड इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी फिर से क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है एक घड़ी को 1440 रुपये पर जब सेल किया जाता है तब उसमें 10% का लॉस होता है। हमने आपको बताया था अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहला रूल्स था कि क्वेश्चन को हमेशा स्टेप में डिवाइड करके पढ़ाइए, कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ के सॉल्व नहीं कराइए। हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, घड़ी को 1440 रुपये में 10% पर बेचा जाता है तब उसमें कितना लॉस होता है, 10%। जब घड़ी को 1440 रुपये में कोई दुकानदार सेल कर देता है तब उसको 10% का लॉस होता है। दूसरा रूल्स था मैथ में होशियार होने के लिए कि आप जितना भी पढ़ो उसको अच्छे से समझो, इमेजिन करो और उसका मान वैल्यू निकालिए। अब आप एक बात बताइए, एक दुकानदार है, उसने 1440 रुपये की जब वॉच सेल किया है तब उससे 10% नुकसान हुआ है। अब आप बताओ मुझे, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की होती तब वो अगर 90 की सेल होती तो उसमें कितना परसेंट नुकसान होता है, 10% का। मतलब क्या निकला है कि 90 रुपये जो हैं वो कितने परसेंट हैं, 90%, क्योंकि उसमें जो 10% का लॉस हो चुका है वो रेट हमें नहीं पता है। हमें जो रेट बताया है वो कितने परसेंट होगा, 90%। जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये की वस्तु है कोई, 100 वाली वस्तु, 100 वाली वस्तु जब कितने की सेल होती है, 90 रुपये की। 100 की वस्तु आपकी कितनी सेल होती है, 90 रुपये की। 100 वाली वस्तु आपकी जब 90 रुपये की सेल होती है तब इसमें कितना परसेंट लॉस हुआ है, 10%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो आपको 1440 रुपये बताया है ये 10% लॉस के बाद का रेट बताया है, ना कि आपको 100% या वॉच का रेट। ये वॉच का रेट नहीं है, यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं लोग, इसीलिए फिर क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। आप देखिए, ए वॉच सोल्ड फॉर रेट 1440 एट 10% लॉस। मतलब 1440 जो रेट है वो 10% के लॉस होने के बाद का रेट है, इसलिए जो हमारा 90% निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1440 रुपये। क्वेश्चन में यही लॉजिक है और यहीं पर लोग कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए उनका आंसर नहीं आता है। आपको फिर से समझना होगा, जो 1440 दिया हुआ है आपको वो लॉस के बाद का रेट है, इसलिए हमारा 90% इक्वल कितना होगा, 1440 रुपये। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड सो एज टू अर्न 15% प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको कितने की सेल करना चाहिए था जिससे 15% प्रॉफिट और हो जाता है। अब आप बताओ, जब 100 वाली वस्तु हमारी 100 वाली वस्तु, 100 वाली वस्तु जब हमारी 115 की सेल होगी तभी तो हमें 15% प्रॉफिट होगा। अब ये जो सेल हुआ है वो 1440 का हुआ है और वो कितने परसेंट है, 90%। हमें कितने परसेंट निकालना होगा, 115%। यहीं पर समझना है आपको बहुत ही डीपली से कि जो आपको रेट दिया हुआ है 1440, ये आपको लॉस के बाद रेट दिया है और लॉस कितना हुआ है, 10%। इसीलिए जो आपका रेट है ये कितने परसेंट होगा, 90%। अब आप क्वेश्चन में देखो, अब कह रहे हैं कि 15% प्रॉफिट तो तभी होगी जब हमारी 100 वाली वस्तु कोई 115 की सेल हो, तभी तो प्रॉफिट होगी 15%। इसीलिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें क्वेश्चन में वॉच का रेट दे देता रियल वैल्यू 100%, तो उसमें हम 15% ऐड कर देते। यहाँ पर अब डीपली से समझो ज़्यादा, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन को समझने की चीज़ है। इन्होंने कहा 15% प्रॉफिट, अगर हम इसमें 15% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 90 है, ये 90 में 15% ऐड कितना होगा आपका, 90 का 15% ऐड होगा, है ना। और आपको निकालना कितना है, 115%, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगी जो वॉच के रियल रेट से 15% और ज़्यादा होगी। और वॉच का जो आपको रेट दिया हुआ है वो आपको लॉस वाला रेट दिया है, इसी को आपको अच्छे से समझना होगा। जो रेट है वो लॉस का रेट है, ये रियल रेट नहीं है। 100% अगर रेट होता तो हम इसमें 15% ऐड कर देते, बट ये आपका जो रेट है वो लॉस के बाद का रेट है, ठीक है। तो हमें 90% रेट दिया, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट 15% ऐड नहीं करेंगे। हम कितना परसेंट निकालेंगे, 115%।
ठीक है फ्रेंड, तो 115% निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको 90% दिया हुआ है, आप 90 का डिवाइड कर दीजिए। 90 का डिवाइड, जब हम 90 का डिवाइड देंगे, ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया 1%। और अब 1% आपका निकल कर आ गया। अब आपको जितने परसेंट की जब नीड है आप उतने परसेंट का मल्टी कर दो। मल्टी मैंने कर दिया 115 का, तो इस साइड में मल्टी कर दो 115 का। 115 का मल्टी करो तो आपका ये हो गया 115%। अब इसमें आप सॉल्व करके निकालोगे तो आपका आ गया ये 1840। ये आपका आंसर था। ठीक है, 3 लाइनों का आंसर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें समझने की बात है। समझने की बात क्या है, सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो उसमें आपको डीपली से क्या समझना होगा, जो रेट आपको दिया हुआ है वो वॉच का रियल रेट नहीं है, वो आपके लॉस के बाद का रेट है। और लॉस कितना हुआ है यहाँ पर 10%, किसी में 20% भी लॉस हो सकता है। तब हम कितना लगाएंगे यहाँ पर 80%। और फिर उसमें प्रॉफिट कितना मांगा है आपसे, और प्रॉफिट आप 100 में ऐड करोगे कि 15% है तो 115% निकालना होगा। अगर 20% पूछा है तो 120% निकालना होगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ लॉजिक की बातें थी